जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में लेके आई हूँ करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण विधि कि आप किस तरीके से, अगर आप नए जोड़े हैं, आपने कभी अभी करवा चौथ का व्रत नहीं उठाया है या आपसे कौन सी गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए आप क्या करके भगवान से क्षमा मांग सकते हैं कि आप हर एक गलती से बचे रहेंगे, उसका भी मैं एक अचूक उपाय लेके आई हूँ। जो सुहाग का सामान है वो आप किसको दें, मतलब इस तरह की संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको सभी को दूंगी और साथ में ही पूजा की एक एक विधि बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी गलतियों के लिए किस तरीके से भगवान से माफी मांगे, किस तरीके से भगवान का आवाहन पूजा में करना चाहिए, किस तरीके से एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इस वर्ष 2023 में 1 नवंबर के दिन बुधवार को करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखकर करवा चौथ की पूजा करेंगी और अपने सुहाग के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करेंगी। आइए अब जानते हैं करवा चौथ पूजा की संपूर्ण विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि करके सूर्य उदय से पहले ही सरगी का सेवन आदि करें। करवा चौथ का व्रत विशेष तौर पर संध्या के समय पर ही किया जाता है। आप सबसे पहले एक चौकी लगा लें। अगर हो सके तो आप चावल के आटे से भी करवा माता और फलक का चित्र बना सकती हैं। चांद तारे वगैरह आप बना सकती हैं। आप देख लीजिएगा, आपके आइडिया से अगर हो पाए तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो मार्केट में करवा चौथ माता की आसानी से ही जो फोटो होती है वाला फोटो वाला जो कैलेंडर होता है वो अवेलेबल होता है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और साथ में ही शिव परिवार की भी फोटो रहे, जिसमें गणपति महाराज, भोलेनाथ भगवान और गौरा माता पार्वती, कार्तिकेय जी सभी रहे। मतलब पूरे शिव परिवार की एक प्रतिमा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले गौरी गणेश की ही पूजा की जाती है किसी भी चीज में। और आज का दिन है बुधवार, तो वो तो गणेश जी को समर्पित है, तो इसीलिए गणेश जी की पूजा करना तो बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। तो आप एक चौकी बिछा लें। चौकी के ऊपर आप एक लाल कलर का वस्त्र बिछाएं, कपड़ा जिसे आप कहते हैं, आप एक कपड़ा बिछा लें। उसके बाद आप भगवान की दोनों प्रतिमाओं को, करवा चौथ माता और शिव परिवार की प्रतिमाओं को चावल का आसन दें और वहां पे विराजमान करें। उसके बाद आप गंगा जल से अपने आप को शुद्ध करें। चाहे तो आप फूल से भी अपने आप को 3 बार अपने ऊपर डाल के अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, या तो आप आम के पत्ते से भी अपने आप को शुद्ध कर ले। उसके बाद आप आचमन कर ले ताकि आप अंदर से भी शुद्ध हो जाएं। पर आप निर्जला व्रत हैं तो आप ये ध्यान रखें, सिर्फ जल आपके होठों को ही स्पर्श हो। अब आप माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पित करें। अब आप करवा माता के लिए अगर चुनरी लाए हो तो उन्हें वस्त्र के स्वरूप में चुनरी अर्पित करें, और बाकी सब देवी देवताओं को आप कलावे के उस रूप में आप वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद आप गेहूं की ढेरी लगाकर अष्टदल कमल का निर्माण करें। अष्टदल कमल अगर आप बना पाए तो आप गेहूं की ढेरी ही बना ले। उसके बाद आपने जो कलश लिए हैं, आपके पास 3 कलश होने चाहिए। टूटी वाले दोनों करवों में आप हल्दी कुमकुम से बिंदिया लगा लें 13-13, और जो कलश है, कलश पे आप स्वास्तिक बना लें और कलावा बांध दें। अब आप दोनों टूटी वाले कलश पे, जो भी हमने मिट्टी का कलश लिया है करवा माता की पूजा करने के लिए, उन कलश को गेहूं की ढेरी पर स्थापित करेंगे। अब एक करवे का हम पूजन इसमें से करेंगे, जिसमें हम फल, मिठाई, मेवे आदि भरेंगे। अगर चीनी भरते हो तो आप चीनी भर लें, या आप अगर अनाज डालते हो तो अनाज डाल लें। तो इनको अच्छी तरीके से ऊपर तक मुंह पे भर लें। कई लोग इसमें गुलगुले भी डालते हैं, कई लोग मेवे मिठाई डालते हैं, तो आप उसके अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उसे आप भर लें। अब करवा भरने के बाद हम उसमें दीपक रखेंगे, ऊपर की साइड चावल रखेंगे कटोरी में, उसके बाद उस पे हम दीप रखेंगे। अब दूसरे करवे में हम जल डालेंगे और साथ में उस पर भी हम चावल की कटोरी रखेंगे, और ये ध्यान रखें कि दोनों करवों हमें 4-4 सीके लगा देनी है। अब कलश की स्थापना करेंगे। अब दोनों कलश को हम भगवान की दाहिनी ओर रखेंगे। अब हमें दोनों करवों में जो भरना था वो हमने भर दिया है। अब हम करेंगे कलश की स्थापना। तो कलश की स्थापना करने के लिए हम उसमें जल भरेंगे। उसके बाद उस कलश में हम चावल, फूल, हल्दी, सुपारी और कुछ दक्षिणा डालेंगे। अब इसमें हम आम के पत्ते ऊपर की तरफ लगाएंगे
और कटोरी में सप्त धान या आपके पास जो भी अनाज हो आप वो करके उस पर रख दें। उसके ऊपर हम दीप रखेंगे, मतलब हम दीप कलश का अब निर्माण करेंगे। दीप को जला लें। अब इसमें आप सबसे पहले पूजा करने का संकल्प लेंगे। पूजा करने के लिए तो सभी लोग बता देते हैं कि इस तरीके से पूजा करें, लेकिन पूजा करने से पहले पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। जब हम किसी चीज का संकल्प नहीं लेंगे तो वो कार्य हमारा करने का कोई भी हमको उसका फल नहीं मिलता है। तो हमको सबसे पहले पूजा करने का संकल्प लेना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हाथ में चावल, फूल, थोड़ा सा जल लेकर आपको भगवान से बोलना है कि मैं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करते हुए आज करवा चौथ का व्रत, जिसमें शिव पार्वती, श्री गणेश, गौरी माता, चौथ माता, भगवान चंद्रदेव, कलश में सभी देवी देवताओं का पूजन करने का संकल्प लेती हूँ। ऐसा कहते हुए आप भगवान के सामने खड़े हाथ से जो भी आपने हाथ में संकल्प ले रखा है उसे आप गिरा दें। अब हम फिर से हाथों में चावल फूल लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। हम पूजा करते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि जब हम देवी देवताओं को बुलाएंगे ही नहीं तो पूजा कैसे सफल होगी। इसीलिए आपको बोलना है, हे गौरी गणेश, हे भगवान भोलेनाथ, हे चौथ माता, हे चंद्रदेव भगवान, हे वरुण देवता, मैं करवा चौथ व्रत के पूजन में आप सभी का आवाहन करती हूँ। कृपया करके आप यहाँ विराजमान हो और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। आप सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद अब आप सभी देवी देवताओं के साथ श्री गणेश के ऊपर भी 4-4 बार जल अर्पित करें। अब आप सभी देवी देवताओं को हल्दी, कुमकुम, चंदन अर्पित करें। करवे पर भी हम हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे। अब आप सभी देवी देवताओं को अक्षत अर्पित करेंगे। श्री गणेश जी को दूर्वा बहुत ही प्रिय होती है, इसीलिए उन्हें दूर्वा अर्पित करें। माता को लाल पुष्प अर्पित करें। अगर हो सके तो आपके पास हो तो माता को लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को हम पीले फूल अर्पित करेंगे। चौथ माता को भी हम एक फूलों की माला अर्पित करेंगे। अगर आपके पास हो तो आप जरूर अर्पित करें। भगवान चंद्र देवता को सफेद फूल अति प्रिय होते हैं, इसीलिए उन्हें सफेद फूल अर्पित करें। अगर हो सके तो उन्हें सफेद चंदन ही अर्पित करें। फिर हम गौरी माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। जो हम अपनी सासू माँ के लिए लेकर आए हैं वो सुहाग की सामग्री भी हम उनको स्पर्श करा के रख देंगे। चौथ माता और गौरी माता को चूड़ी भी जरूर अर्पित करें। अब आप सभी देवी देवताओं को धूप बत्ती दिखाएंगे और एक दीपक जलाकर दीप दिखाएंगे। धूप दीप अर्पित करने के बाद और भगवान को भोग लगाएं। सभी देवी देवताओं को मिठाई अर्पित करें। जो भी आप मौसमी फल लेकर आए हो वो देवी देवताओं को फल अर्पित करें। और आप अगर नारियल अर्पित करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। आप नारियल पर हल्दी कुमकुम जरूर कर दें। भोग लगाते समय ये गलती बहुत लोग करते हैं। भोग लगाते तो हैं लेकिन भोग लगाते समय 3 बार जल का घेरा जरूर फेरा जाता है और भगवान से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान को पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करनी चाहिए। शिव परिवार, चौथ माता, गणपति जी, करवा, कलश सभी को पान सुपारी अर्पित करें। उसके बाद कुछ न कुछ दक्षिणा सभी भगवान को अर्पित करें। उसके बाद आप करवा चौथ माता की 4 कथाएं जरूर सुने। कथाएं सुनते समय आपको हाथ में गेहूं के 13 दाने जरूर लेने हैं। अगर गेहूं ना हो तो आप चावल भी ले सकते हैं। अगर कोई कथा आपको सुना रहा है तो दक्षिणा स्वरूप उसे कुछ दक्षिणा जरूर दें। अगर आप खुद से कथा सुन रहे हो तो आप खुद ली गई दक्षिणा अपनी सासू माँ को भी दे सकती हैं। कथा सुनने के बाद गेहूं के 13 दानों को करवा चौथ माता को अर्पित करें। अब हमें आरती की तैयारी करनी है। श्री गणेश भगवान की आरती की जाती है करवा चौथ के व्रत में, तो आप ये आरती खड़े होकर ही करें। करवा चौथ में सभी चीजें 4 बार होती हैं तो कथाएं भी 4 बार ही 4 व्रत की कहानी सुननी चाहिए। तो कहानी की किताब मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और फिर बाद में आप सभी देवी देवताओं की आरती करें। इसके बाद आपने भगवान से अपनी गलतियों की क्षमा याचना करनी चाहिए और फिर हाथों में पुष्प लेकर भगवान को पुष्प अर्पित करें। अब आप सुहाग लें।
सुहाग लेना कहते हैं कि अपने आंचल के किनारे से आप अपने आंचल के किनारे को पकड़ के आप गौरी माता को सिंदूर लगाएं। उसके बाद वही सिंदूर आप अपनी मांग में लगाएं। ऐसे ही आपको चौथ माता के साथ भी करना है कि आप आंचल के किनारे से सिंदूर उनको लगाएं। उसके बाद वही सिंदूर आप अपने आंचल से अपने आप को लगाएं। इसे कहते हैं सुहाग लेना। उसके बाद आप चंद्र देवता की पूजा करें और अपने पति देव की भी पूजा करें। माँ गौरी से अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांग। दोस्तों, पूजा पाठ की विधियों में कई बार हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में कि जिससे हम घबरा जाते हैं। तो ऐसे में हमको घबराना नहीं है। मैं आपको एक ऐसा उपाय बता दूंगी कि कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, फिर भी कितनी भी भूल क्यों ना हो जाए, आप एक बार ये उपाय कर लेंगे तो आपके व्रत का जो फल है वो आपको जरूर ही मिलेगा और आपका व्रत जो आपने किया है वो जरूर आपका सफल होगा। तो आपको इसमें कोई भी शंका नहीं है कि आपको ये उपाय आपका काम नहीं करेगा। ये उपाय आपका 100% काम करेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको नाम जप करना है। क्योंकि मैं भी पंडितों के घर से ही हूँ। जो भी बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते हैं तो पूजा पूरी होने के बाद वहां पे नाम संकीर्तन किया जाता है या फिर माला जप किया जाता है ताकि व्रत अनुष्ठान सफल हो जाए। पूजा की त्रुटि जो भी हुई हो उनके प्रति उसकी पूर्ति भरपाई हो जाए। आपको भी जय गणेश जय गणेश जय गणेश ऐसा हर एक काम करते हुए बोलना है। चाहे आप झाड़ू बर्तन पोछा कुछ भी कर रही हैं, बस आपको नाम जप करते ही रहना है। व्रत में नहीं बल्कि हर एक दिन आपको ऐसा करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कलयुग में तो एक यही वरदान है, केवल नाम जप से ही सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, सभी दुखों का नाश हो जाता है। जिस भाव से हम भगवान को भजते हैं उसी रूप में भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो आप नाम जप जरूर करें। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लेके आते रहते हैं। और पूजा पाठ से रिलेटिव जो कोई भी जानकारी हो, अगर आपसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री हरि।